आप सभी को अगर वॉइस आ रही है ना तो एक बार यस कर दें आप, है ना। आप सभी को अगर वॉइस आ रही है ना तो एक बार यस कर दें कि सर हमें प्रॉपर सुनाई दे रहा है। हाँ, और नहीं आ रही है तो मेरे को बता दें आप। यस, ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम डेसिमल फ्रैक्शन खत्म करके एपीजीपी शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप सभी का मैं हर जगह से, देश के हर कोने से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आप हर जगह से पढ़ रहे हैं। कोई उड़ीसा से पढ़ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई पटना से, कोई राजस्थान से, कोई तेलंगाना से, बहुत जगह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए, अगर आप जिद्दी हो तो आप अपने हर सपने को सच्चाई में बदल सकते हो। आपको अगर कुछ भी पाना है तो डेफिनेटली आप लग जाइए। लगना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में मेहनत करना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, देखिए, अगर आपकी लाइफ में टारगेट्स नहीं होंगे ना तो जिंदगी जीना कुछ भी नहीं है। दिन में दिन आप बोर हो जाओगे। आप कितना ही फोन चला लो, आपको कुछ और काम नहीं होगा ना तो आपको लाइफ ऐसी लगेगी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये पढ़ाई भी एक जरिया है जो एक इंसान को बांधे रखता है। लोग अगर शिक्षा को अगर नहीं मानते ना, पुरातन काल से बात कर रहा हूं, अगर लोग शिक्षा को कुछ नहीं मानते ना तो आज इतना टाइम पास भी नहीं होता लोगों का। फिर लोग 10-10 साल की उम्र में लड़ने पहुंच जाते, जैसा पहले हुआ करता था। पहले शिक्षा नहीं हुआ करती थी तो वो जो लोग होते थे वो युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, और देखते होंगे कि आप 22 साल की उम्र में गुजर गए, आप 20 साल की उम्र में गुजर गए। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आदमी के लिए क्या बनाया जाए, तो उन्होंने एक शिक्षा एक माध्यम बनाया कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा बंधा हुआ रहेगा, उसको लाइफ में अप्रिसिएशन मिलेगा। लड़ाई से तो अप्रिसिएशन नहीं लेना ना आपको तो पढ़ाई से लेना है। हाँ, तो पढ़ाई लड़ाई का विकल्प बनाया गया, जहां मतलब बिल्कुल अहिंसावादी तरीके से आप अपना लाइफ को आगे जर्नी को काट सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप जिंदगी के 20 साल, 20 या 22 साल, 25 साल आप पढ़ाई में निकालते हैं और ये आपको बांधे रखता है। पहली पहली क्लास पढ़ रहे हो, एलकेजी यूकेजी पढ़ रहे हो, पहली क्लास पढ़ रहे हो, दूसरी पढ़ रहे हो, ऐसे। तो अब बस यही एक पार्ट है, आप आराम से देखिए, ठीक है। आइएगा शुरुआत करते हैं। पहले हम जो क्वेश्चन है वो निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी चीजें शुरू करेंगे। फटाफट से निपटाते हैं। 27 नंबर है ये। तो 3/7, 4/5, 7/9 और 1/2 आरोही क्रम बताना है। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो कैसे देखोगे? सर डिफरेंस आ रहा है 4, 1, 2, तो यहां डिफरेंस मेथड लगा सकते हो। यहां 4 आ रहा है, यहां डिफरेंस आ रहा है 1, यहां आ रहा है 2 और यहां आ रहा है 1। तो एलसीएम ले लिया 4 आपने। तो 4/4 1, 3 एकम 3, 1 4 चौके 16, 2 का भाग देंगे 7 दूनी 14, 4 एकम 4। ये तो एलसीएम है ना। तो अब आप देखिए आरोही सबसे छोटा कौन है? 1/2। उसके बाद कौन है? 3/7। उसके बाद कौन है? 7/9। उसके बाद 4/5 सबसे बड़ा। भाई हमारे पास तो 5 संख्याएं थी ना, 2 और 3, एक कहाँ रह गया? 3/5 रह गया। इसमें 2 का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 आ जाएगा। तो 6 वाला कहाँ सेट करें अब? यहाँ कर देते हैं। 3, तो 3/7, 1/2, 3/5, 7/9 और 4/5 सबसे बड़ा। ऐसे है। बी आपका राइट आंसर होगा। कर लिया होगा सबने। आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम समझ गए ना आप? मैंने आपको आरोही और अवरोही कैसे समझा रखा है, वो अब वो थी ना आशिकी 2 पिक्चर, आशिकी 2 मूवी, उसके हिसाब से। तो यहां आपको देखिए डिफरेंस सेम है हमेशा। डिफरेंस अगर सेम होता है तो आपको क्या करना है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही सबसे बड़ा। तो यहां साफ साफ आपको दिख रहा है अवरोही क्रम में आप जमाना चाह रहे हो इसको। अवरोही क्रम में जो बड़ा होगा वो पहले आएगा 11/13, फिर उसके बाद 7/9, फिर उसके बाद 3/5। मतलब सबसे बड़ा ये है। साइन चेंज कर लेते हैं बस,
सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये। तो बड़े से छोटा अवरोही होता है, बड़े से छोटा, सी ऑप्शन। पांच बटे तीन, 7/5 और 6/4। आप इनको नॉर्मली भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप लोगों को पता लग रहा है ना कि ये इम्प्रॉपर है। किसने लोगों को पता लग रहा है वाकई में कि ये इम्प्रॉपर है? मुझे पता लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए। तो 3 एकम 3, ये हो गया सर 1.66। तो ये हो जाएगा कितना, 1.4, और ये कितना हो जाएगा 1.5। तो आपको अवरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे बड़ा यहां आएगा, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। ये आपका अवरोही क्रम है, घटते हुए क्रम में। तो 5/3 और अपना 1/1.5, सी आंसर। अगला, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? 5/6, 11/12 और 8/9। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, सब में गैप एक है ना, तो डिफरेंस मेथड से हो जाएगा कि यार सबसे बड़ा यहां आएगा 11/12 और उससे पहले आएगा 8/9 और सबसे छोटा होगा 5/6। ये राइट क्रम है। तो आंसर आपके सामने कितना निकल कर आ रहा है? सी ऑप्शन निकल कर आ रहा है। ठीक है। अगला, आरोही क्रम सही है तो ले लीजिए 1/3, 0.3 और 2/8। 1/3 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.3 का क्या हो जाएगा? केवल 0.3 है, और लेकिन 1/3 कितना होता है? 0.33 होता है। तो आप ये कॉमन सेंस समझ के चलो कि यहां 0.3 पर रुक चुका है, यहां नहीं रुक रहा है, और 2/8 होता है 0.25। तो अब आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद में 0.3 और सबसे बड़ा हो जाएगा 0.333। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, आपको ऑर्डर में आना चाहिए जमाना। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस टेस्ट में भी कराऊंगा। मैं एक टेस्ट का प्लान कर रहा हूं, आज ही मैं अपनी टीम से पूछूंगा कि भैया एक टेस्ट मुझे प्लान करना है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, होल सोल सिंप्लीफिकेशन टेस्ट। होल सोल सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एपीजीपी, सबका एक टेस्ट होगा, या एक के बजाय मैं 2 या 3 टेस्ट कर लूंगा, जिसमें हम 50-50 क्वेश्चन देंगे या 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट बना लेंगे, जिनमें हम हर तरह के क्वेश्चन डालने वाले हैं। और आपको पहले ही बता दिया जाएगा, 1 वीक पहले, और फिर उसका आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने, आपके पास टाइम रहेगा फुल तैयारी का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका जवाब हो गया है, इसका जवाब आपने अब दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये केवल इसी का होगा लेकिन, है ना, ध्यान रखना। अब अगला देखो, थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में। ठीक है सर, 3.3, हाँ 0.3 है ना, 0.333 दोनों में अलग है। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पूछा कहां पे होगा, अरे भाई कैरेविल पर होगा। मतलब ये बिल्कुल, मतलब भैयातवाद कर ली भाई, हैं? अब ये तो दिमाग ही नहीं लगाते हो ना तुम, क्या पता नहीं क्या दिमाग चलता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा था, उस विद्यार्थी ने इस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, ठीक उत्तर से इतना ज्यादा आया। तो कभी भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये करने को कहा था, उसने ये कर लिया, तो मेरा पहला स्टेप क्या रहता है कि जो उनके डिनोमिनेटर हैं, उनके जो हर हैं, उनका एलसीएम लेकर यहां लिख दूं। तो 14 और 4 का जो एलसीएम हो रहा है वो 28 हो रहा है। फायदा क्या होगा कि माना वो संख्या 28 है, माना वो संख्या ऐसे ही माननी है। नहीं मानते हो तो आप अपनी जानो, मुझे अपना जानने दो, लेकिन आपको जो मैं सही बता रहा हूं वो ऐसे होगा। तो माना वो संख्या 28 है, वो 28 कैसे आया? इस 14 और 4 का एक एलसीएम नाम की चीज ले ली मैंने, 28 हो गया। 3/14 करूंगा तो कितना निकल कर आ रहा है? 6 निकल कर आ रहा है। 3/4 करूंगा तो कितना निकल कर आ रहा है? 21 निकल कर आ रहा है। ठीक उत्तर से, ठीक उत्तर अगर ये है, सही आंसर अगर ये है, क्योंकि गलती तो उसने वो करी है ना 3/4 से करके, गलती तो उसकी वो है, तो आंसर तो यही है, लेकिन सही आंसर से कितना ज्यादा? 15 ज्यादा। और वह किसके बराबर? 135 के बराबर। 1 बराबर कितना? 9।
तो संख्या क्या हो जाएगी, जो आपने माना था ना 28, उस 28 का 9वां। कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है, बताओ। ठीक है, चलिए, कोई समस्या तो नहीं है। ओके, अगला प्रश्न आप बनाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा विद्यार्थी यहां से सीख कर जाए, इसलिए हर चीज को आराम से सच्चे तरीके से सिखाया जा रहा है आपको। हाँ, कोई और तरीका मत अपनाओ, जो समझा रहा हूं वो अपनाओ। कि किसी संख्या का 1/15 ज्ञात करना था लेकिन नहीं कर पाया, उस संख्या का 1/7 ज्ञात करने को दिया, 1/3। ठीक है, तो आपको 15 और 3 का एक एलसीएम मान लेना है कि माना संख्या 15 है, 1/15 ज्ञात करने को कहा गया, यानी कि 1/3 यानी कि 5। तो आंसर कितना ज्यादा आ रहा है, 4 ज्यादा आ रहा है। किसके बराबर है, 32 के बराबर है। 1 बराबर 8, तो 15 8 120 आया। हो पा रहा है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। जिनकी मैथ कमजोर है वो कर पा रहे हैं, पर्पस तो वही है मेन, तो जिनकी कमजोर है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, कर पा रहे हो ना भाई, कोई समस्या तो नहीं है। हाँ, केवल इनका एलसीएम मान लो एक, कि भाई 15 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए तो 15 सही है, फिर उसका 1/15 यानी कि 1 आता आंसर, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि 1/5 1/3 5 आ रहा है, तो 4 ज्यादा है। 4 बराबर 32, 1 बराबर 8, 15 8 120। अगला प्रश्न देखेंगे, देखते हैं कौन करता है आप में से। आपका ही है क्वेश्चन, आप करिए एक बार। आया नहीं क्या? अरे आना चाहिए ना सभी का। अभी आया आंसर। सर, एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया। गुणा करने के बजाय उस भाई साहब ने क्या कर दिया, भाग दे दिया। बहुत अजीब आदमी है। यानी कि उसने 8/17 का गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 17/8 से गुणा कर दिया। गलत कह रहा हूं क्या? अरे गलत कह रहा हूं क्या? क्वेश्चन यही तो है कि 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 17/8 से गुणा कर दिया, या फिर 18/17 से भाग दे दिया। उसका मतलब वही तो है भाई, यार सही बात है। तो 18 × 7, यानी कि आप अपनी संख्या को 17 × 8 मान सकते हो, मान सकता हूं। तो 8/17 करोगे तो संख्या पहले कितनी आती, 64 आती, लेकिन आज कितनी आ गई, 289 आ गई। अब 289 आ चुकी है, कितना ज्यादा आ रही है पहले के मुकाबले? तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, 225 ज्यादा आ रही है। किसके बराबर? 2700 के बराबर। 9 से 25 बार, 9 से 300 बार, 25 से 4 से 1 बराबर 12 बार। पूछा क्या जा रहा है, ये दी हुई संख्या क्या है, तो 12 से और गुणा कर दो। तो 12 8 96 का 6, 7 42 का 2, 2 इकाई अंक केवल एक में ही है। कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन ऐसे ही होंगे क्वेश्चंस और ऐसे ही पेपर में आते हैं, आप ये जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं ना आपको। जो बिगिनर्स हैं वह आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट कोर्स पढ़ना शुरू कर दिए हो, और सबसे अच्छी बात बताऊं, सही समय पर कर दिए हो। अगर आप खुद को प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो अभी के जमाने में या आज के दिन में सबसे बेस्ट जो कोर्स चल रहा है वो यही चल रहा है और यही रहेगा भी। क्यों? क्योंकि मैं इसको बेस्ट बनाऊंगा। सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना हमेशा। मेरा हमेशा सिस्टमैटिक कंटेंट रहता है। आप कभी भी नोटिस कर लेना कि थ्योरी अलग, क्वेश्चंस बहुत अच्छे, और दोनों में मिक्स करके बहुत सारा कंटेंट। 64 कैसे आया विक्रम? 17 × 8 का 8/17, तो 17 से 17 कट जाएगा, 8 8 64। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कौन करता है। सिखाया हुआ है मैंने कि किसी भी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो किसी भी भिन्न को मान लो आप, मैंने मान ली x/22, इसमें 20% की वृद्धि यानी कि 120। समझाया हुआ है मैंने पहले ही।
हर में 50% की कमी, यानी कि कितना 50% कमी, मतलब 50%, 100 में से 50 गया 50, तो नई भिन्न 5/6। ओहो वाह यार, सॉल्व कर लूं और क्या। तो x/22 कितना हो जाएगा 25/72। यही मूल भिन्न आ गई आपकी, जो आपने x और y मानी है। बताओ कोई दिक्कत? चलिए, पैंतीस का सी है, हाँ ठीक है। अगला करके बताएं आप, कैसे बनेगा बताइए। एक भिन्न का अंश और हर का अनुपात इतना है। मैंने कहा भाई अंश और हर का अनुपात इतना है, ये अंश है ये हर है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। अंश में से 9 घटाने पर जो नई भिन्न आ रही है, वो नई भिन्न जो है मूल भिन्न यानी कि और पुरानी वाली भिन्न का 2/3 हो जा रही है। जैसा प्रश्न बोले वैसा करो डियर, मैं हमेशा कहता हूं बस। तो 3x माइनस का 9 अपॉन 4x आफ्टर सॉल्विंग 1/2 आ रहा है। तो 3x माइनस का 9 बराबर 2x, x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो मूल भिन्न का अंश क्या है 27, 9 या 27। मजा आया, मजा आया, बेस्ट है। अगर डिनोमिनेटर पूछता तो x बराबर 9 आया तो 9 चौके 36 डिनोमिनेटर होता ना। चलिए अगला करेंगे। एक भिन्न जो है वो 3/8 के तुल्य है। 3/8 के तुल्य है मतलब बराबर है। तो मैंने कहा कि कोई भिन्न x/y है वो 3/8 के बराबर है। उनके अंश और हर का जो योग आ रहा है वो 11:132 आ रहा है, दे रखा है। एक बराबर आपका 12 आ गया। तो इस भिन्न में अंश और हर का अंतर कितना है, 8 और 3 का अंतर 5 आ रहा है। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, और यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, अंश में इतनी वृद्धि हो रही है, हर में इतनी वृद्धि हो रही है, तो परिणामी भिन्न 7/22 है। मैंने अंश और हर को x/y मान लिया। अंश में इतनी वृद्धि यानी कि 180 सिखाया हुआ है पहले ही क्लास में, मैंने आपको नोट्स में बताई हुए हैं सारी चीजें। 120 की वृद्धि आप जानते हैं 220 लिखा जाएगा, यही तो कला है। 7/22 के बराबर है। 22 से आपने काट दिया इसको 10 बार, 0 से आपने काट दिया 0, तो x/y की वैल्यू कितनी आ रही है 7/18। नेक्स्ट, 49 का एवा हिस्सा। एवा आप समझते हो, जैसे कि अब ये चीज आपको नहीं समझ में आती तो मैं समझाता हूं। देखो जैसे अब मैं बोलता हूं 2 का 5वां भाग, तो 5वां भाग का मतलब क्या 2 × 5 होगा या फिर 2/5 होगा? आप खुद सोच के बताओ। ये दैनिक जीवन की बातें हैं, आपको समझ में आते हैं तो आप समझ पाते हैं, वरना नहीं समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातें ये कोई नहीं समझाएगा आपको इस दुनिया में। तो आजकल लोग भागा दौड़ी में लगे पड़े हैं, खुद को बेस्ट प्रूफ करने में लगे पड़े हैं, जबकि कोई बेस्ट नहीं है भाई। जो अच्छे से पढ़ा जाए वो बेस्ट है, जो चीजें समझा जाए वो बेस्ट है। जो नहीं आता उसको ये रियलाइज करा दे कि हाँ भाई यार ये कमी है मेरे अंदर। तो आप ये लोग अपनी कमी निकालिए पहले। तो यहां हम ये कहेंगे सर कि ये 2/5 वाला है जो है, क्योंकि 5वां हिस्सा बोला जा रहा है, 7वां हिस्सा बोला जा रहा है, ऐसे भाई। ओके चलो अच्छी बात है, क्योंकि लैंग्वेज का ही तो फर्क है। तो ये 49 का एवां हिस्सा यानी कि
सातवां हिस्सा होगा तभी तो 7 बन रहा है, तो यहां a बराबर 7 हो गया। 63 का बीवां हिस्सा 9 है, तो यानी कि ये भी 7 है। 112 का सीवां हिस्सा, तो ये भी 7 है। तो कौन सा सत्य है? बी, केवल बी सत्य है। तीनों बराबर हैं तो ए क्यूब बराबर ए बी सी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों 7 का क्यूब है, तीनों का 7 का क्यूब 343, केवल केवल यही आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज का खेल है सारा। अगला करेंगे, कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। कोई भिन्न है जिसका 1/27 से, तो 1/27 अगर नीचे लिखोगे आप तो ये हो जाएगा बेसिकली 27/1 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, यानी कि 9/5 ऊपर आ जाएगा। मतलब ऐसे ही तो होता है। आप चाहो कि मैं ऐसे लिखूं, x का अनुपात 1/27 से बराबर 3/11 अपॉन 5/9, जटिल भिन्न आ गई है, सॉल्व करना है। तो इस स्टेप को लिखने की बजाय आप ये दिमाग में जल्दी सोच पा रहे हो कि यार 27 को ऊपर ले आता हूं, 3/11 और 9/5 उल्टा हो जाएगा, तो सॉल्व करने में ज्यादा आपको आसानी होगी। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 1/55, जो भिन्न आपने मानी है ना वो 1/55। क्लियर? 39 क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। 39 क्वेश्चन दोबारा बता रहे हैं भाई। 49 का कौन सा हिस्सा 7 हो सकता है? 7वां हिस्सा। 63 का कौन सा हिस्सा 9 हो सकता है? 7वां हिस्सा, क्योंकि 7 का भाग दोगे तभी तो 9 आएगा। और अगर आप बी निकालना चाहते हो तो 9 का भाग देके देख लो, 7 का भाग देके देख लो, 16 का भाग देके देख लो, सी आ जाएगा। पहले लॉजिक समझना है अपन को, है ना, बस। तो तीनों बराबर आ रहे हैं, 7 7 7। ना भी आ सकते हैं बराबर, कल को कोई और क्वेश्चन बन जाए जहां बराबर ना हो, तो वही उसी हिसाब से रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, है ना। रिलेशन उसी हिसाब से एस्टैब्लिश होता है जैसा प्रश्न की डिमांड है। अभी तीनों बराबर आ रहे हैं तो तीनों बराबर के हिसाब से देखा। कल को हो सकता था कि एबीसी की वैल्यू पूछ लेता, तीनों की वैल्यू बताओ, है ना भाई। क्वेश्चन की फर्क पड़ता है। ओके। एक बच्चा कह रहा है सर 9/5 क्यों? अगर भाई तेरे को 9/5 समझ में नहीं आया ममता, तो यहां पर आप समझो ना कि जटिल भिन्न में मैंने क्या बताया था कि एक भिन्न को अगर दूसरी भिन्न से डिवाइड करते हैं तो ये भिन्न उल्टी पलट जाती है और मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये जो चीज हमने शुरू से बताई हुई है आपको, बट आप बुद्धि नहीं लगाओगे, मुझे पता है ना। खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा बोल रहे हैं आपसे कि भाई x का उस 1/27 से वही अनुपात है। अनुपात का मतलब डिवाइड होता है जो 3/11 का 5/9 से है। तो 5/9 ऐसे जाएगा तो 9/5 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सिंपल। जो विद्यार्थी नहीं सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो, उनसे मैं कहूंगा सीखने की कोशिश करें। एक संख्या के 2/5 का 3/4 और उसी संख्या के 2/8 का 4/5 का अंतर 5 है। एक संख्या के 2/5 का 3/4, एक संख्या का 3/10, उसी संख्या के ये 2/10 हो गया, 1/5 है तो 2/10 हो गया, अंतर इसका 5 आ रहा है, यानी कि x/10 बराबर 5, तो x बराबर 50 है। चार का स्क्वायर 9 का स्क्वायर के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि 4/9 बन जाए? 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, और अंश और हर में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि 4/9 हो जाए? लड़ाई कंसेप्ट से भी कर सकते हो, पहले ये मेथड समझ लो जो बेसिक है। तो 16 इंटू 9 144, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। 9 इंटू एक्स, तो दोनों से ही गुणा होता है ना क्रॉस करके। तब 4 का गुणा करोगे तो 81 इंटू 4 कितना आ रहा है? 8 चौके 32, 324 प्लस 4x, तो यहां से आया 5x बराबर 0, और 12 में से 4 गया तो 8 और 180, तो x बराबर आ गया 36। तो 36 जोड़ने पर ऐसा हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मेथड है ना भाई।
आप लड़ाई कंसेप्ट भी इसमें लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको लड़ाई कंसेप्ट सिखाया नहीं है। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि लड़ाई कंसेप्ट इट्स अ पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, वही उसी का पार्ट है। ठीक है। हाँ, राहुल कह रहा है सर आप गुस्सा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगता राहुल? राहुल, प्रकृति होती है। जैसे कि आप बुद्धू के बुद्धू रहोगे तो वो चेंज कर सकते हो क्या? आप मेरे को बताओ। आप समझदार बन जाओ राहुल, एक साथ नहीं बन सकते। आपसे कहूं कि यार आप वैसी बातें करना छोड़ दो जो फालतू कमेंट है, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आप नहीं कर सकते। तो वही काम मैं नहीं कर सकता कि अगर मेरा बच्चा अगर सीख नहीं रहा हो तो मेरे को गुस्सा ना आए तो बात बेकार है ना, फिर तो मैं टाइम पास कर रहा हूं, है ना भाई। तो आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, आप खुद को चेंज कर सकते हो कि यार सर तो हमें डांट के पढ़ाते हैं, हमें ऐसा काम करना ही नहीं है कि डांट पड़े। ये आप सोच सकते हो कि भाई आप डांट पड़ने वाला काम ही मत करो। अब सर 41 को एक बार और समझा दीजिए। 41 वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 41 में। आप बस सोचते रह जाते हो, आप खुद पेन नहीं चलाते हो, आपने ट्राई भी नहीं किया होगा होमवर्क में, ये मैं गारंटी देता हूं। अरे मेरे भाइयों क्या दिक्कत है बताओ? मतलब आपको ये दिक्कत आ रही है कि 2/5 का 3/4। वाह यार, बहुत अच्छी दिक्कत आई आपको यार ये। तो मेरे को अब इस बात पे गुस्सा आता है, 3/10 आ रहा है, इसमें बड़ी दिक्कत आई आपको। मैं बोल रहा हूं 2/8 का 4/5, तो 4 दूनी 8 से 8 कट गया, ये 1/5 हो गया। अब 1/5 है और ये 3/10 है, तो क्या मैं इसमें 2 का गुणा नहीं कर सकता क्या ऊपर नीचे? समतुल्यांक बनाने के लिए इक्वलेंट बना दिया मैंने 2/10। तो यही तो बोला है कि किसी संख्या का ये किसी उसी संख्या का ये बराबर 5 है अंतर इनका बीच में। लेकिन आप इस बात को भी बड़ा बना सकते हो। दिख भी रहा है मेरे को कि 41 समझ में नहीं आया। 41 क्यों समझ में नहीं आया बताओ? आप पेन तो चलाओ यार, नॉर्मल क्वेश्चन है। जब लगेगा ना कि टफ है या फिर आपकी आउट ऑफ द माइंड जा रहा है, मैं खुद ही रिपीट कर दूंगा। बट आप नॉर्मल क्वेश्चन को अगर आप नहीं करके आएंगे, नहीं समझ के आएंगे, थोड़ा सा आपको खुद भी एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई मैथ सीखने के लिए। क्योंकि हर बार क्या होता है कि एज इट इज लैंग्वेज नहीं आती है पेपर में आती है थोड़ी सी घुमाकर, लेकिन कंसेप्ट यही रहते हैं। तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी यार, नया आ गया तो डरना नहीं है भाई, एक बार करके देखता हूं चलो ऐसे। ठीक है। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन था आपने किया। लड़ाई कंसेप्ट के थ्रू भी समझाना चाहता हूं। हालांकि लड़ाई कंसेप्ट हम रेशो में पढ़ेंगे, ये आप ध्यान से देखना, लेकिन फिर भी यहां मैं एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं लड़ाई कंसेप्ट की। इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए काम आता है जहां एक्स नहीं मानते हैं। यहां एक्स माना ना, वहां एक्स नहीं माना जाता, वो रेशो से निकलता है सीधा। जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 है और 9 का स्क्वायर 81 है, तो 16:81 में क्या जोड़ा जाए? तो क्या जोड़ा जा रहा है? तो यहां पर आप ए मान लो, कुछ जोड़ा जा रहा है जिससे कि 4/9 हो रहा है। तो बात वही आ रही है, देखो यार 16 नंबर 144 324 और 5a, तो 5a बराबर 324 माइनस 144 आ गई ना बात वही। तो a बराबर 36 सेम आ रहा है। वो थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है, वो थोड़ा इनडायरेक्ट है। ठीक है, चल अगला। एक भिन्न मैंने x माना और इसके व्युत्क्रम का योग इतना है। तो आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि x बराबर 5 भी हो सकता है या x बराबर 1/5 भी हो सकता है, दोनों ही संभव है। क्वाड्रेटिक से 2 मान आते हैं, 2 वैल्यू आती हैं। सर 40 नंबर क्वेश्चन में आपने डिवाइड किया सर फ्रैक्शन में। 40 नंबर क्वेश्चन में अरे अनुपात है ना बेटा, वो अनुपात का मतलब तो डिवाइड ही होता है। जैसे कि कभी भी आप a अनुपात b लिखोगे तो आपको a/b होता है वो, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्या कर रहे हो, केवल इस वाले पार्ट को देख रहे हो, बस पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, तो नहीं आएगा समझ में। हाँ चलिए, एक बच्चा कह रहा है कहते हो घास नहीं करूंगा और काट। अरे भाई ये तो होमवर्क के प्रश्न है मेरे भाई, करके नहीं आया मुझे लगता है तू, है ना। क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का क्या नाम है?
एच नाम से आया है बेचारा, ये 96726 वाला 46 नंबर है। मेरे भाई ये होमवर्क के प्रश्न है ना। हाँ, तूने मुझे लगता है ट्राई ही नहीं करे है ना, प्रॉब्लम ये है। तो अब एक बार इसको पढ़, क्या मीन निकल कर आ रहा है। समझ में नहीं आता तुम लोगों को कि क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत क्यों है। भाई ये बोल रहा है कि कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो 3/11 का 5/9 से है वो अनुपात, जिसका अनुपात उसके अनुपात के बराबर है, ऐसा बोला है ना? बहुत क्लियर बात है। और यहां कोई अनुपात बोला है क्या, बताओ। यहां कोई अनुपात बोला है क्या? नहीं है, तो फिर क्यों लगाओगे। तो ऐसे मैसअप मत करो, आप लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो क्वेश्चन को पढ़कर। ओके ओके, तो ये लड़ाई कंसेप्ट है। भाई समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये भी क्वेश्चन क्लियर है ना आपको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में। देखो यहां दो वैल्यू आएंगी, हमेशा याद रखना। सर दो ही क्यों आ रही हैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा हमें। क्योंकि यहां देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो मैं इस तरह की जो व्युत्क्रम वाले प्रश्न होंगे उनमें कभी भी आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाने के लिए अप्रोच नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर में टाइम लग जाता है। तो आपको ये देखना है कि यार x बराबर 5 भी रख सकते हो और 1/5 भी रखोगे तो 5 सही 1/5 बन जाएगा, बात बराबर है। तो 1/5 वाला उत्तर है। सर 1/5 कैसे हो सकता है, पुट करिए प्राची, पहले इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं x प्लस 1/x रखता हूं, मैंने कहा कि मेरी फ्रैक्शन 1/5 है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 5 हो जाएगा। तो इट विल बिकम 5 1/5 एज वेल। यस या नो? तो वही चाहिए। तो भिन्न तो कुछ भी हो सकती है ना, सोचो सोचो, आराम से सोचो, जल्दबाजी मत करो। ये बीच बीच में आ रहे हैं क्लास में है ना भाई, आराम से टाइम से आया करो है ना। और फिर भी नहीं समझ में आए तो रिपीट करो वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप, कि एक भिन्न में अंश और हर एक जोड़ने पर उसका मान 2 आता है, एक घटाने पर 4 आता है। तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, बताओ। अगर आपने नोट्स प्रॉपरली पढ़े हैं तो आप मुझे 2 मिनट में बता दोगे सर ये होगा। आपने लिखाया भी था कि घटाने पर जोड़ने पर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेंगे, और उसके नीचे क्या लिखाया था मैंने, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा। लिखाया नहीं लिखाया बताओ। तो मैंने एक्स और वाई अंश और हर मान लिए, उसमें एक जोड़ने पर दोनों में, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। तो पहली इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 1 बराबर 2y प्लस का 2, तो x माइनस का 2y बराबर होगा 1। पहली समीकरण आ चुकी है आप लोगों की। दूसरी समीकरण कैसे, कि x बटे वाई, इसमें से क्या घटाने पर, एक घटाने पर, दोनों में से 4 हो जाता है। तो इक्वेशन x माइनस 1 बराबर 4y माइनस का 4, तो x माइनस का 4y बराबर माइनस का 3। आफ्टर सॉल्विंग माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, एलिमिनेशन कर दिया, तो ये हो गया सर 2y बराबर 4, y बराबर 2। तो y तो निकल कर आ गया 2, तो x कैसे निकालोगे, y बराबर 2 यहां पुट कर दूं, तो x प्लस का 1 4 और 2 6, तो x बराबर 5। तो आपका जो भिन्न आपने माना था वो क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। तो अंश क्या होगा, 5 होगा। जस्ट सॉल्व, आपको दिया है। मैं ये होमवर्क क्यों देता हूं, अचार डालने थोड़ी ना देता हूं आपको। जो पढ़ाता हूं मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करें, खूब समय दे देता हूं मैं 3-3 दिन का, तब जाके लास्ट में सॉल्व कराता हूं कि मेरा हर एक बच्चा इसको पहले दिमाग लगाकर आए, है ना। दिमाग लगाकर आते हो तो आंसर सबके आ रहे हैं। सर इंग्लिश क्वेश्चन इज रॉन्ग सर, ऑन एडिंग 1 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन its value become 2 and 1 is subtract from it, the numerator will value okay। हाँ इंग्लिश में गलत है ना 44 की, एक मिनट।
44 की इंग्लिश है ना। अभी मैं क्या फिर लास्ट में करेक्शन करके दे दूंगा ना आपको उस वाली फाइल में, A4 वाली में, इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है, अगला करेंगे, करो। सारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। हाँ, स्टेप को प्रॉपर करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। किसी कॉलेज में 1/5 भाग लड़कियां और 1/8 भाग लड़के ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया, तो कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कॉलेज में कितने भाग छात्रों ने भाग लिया। अब ये भाग को आप, कई बच्चा केवल भाग पढ़ लेंगे तो सर ये सब भागे क्यों, रुके क्यों नहीं, तो अब ये डाउट तो मत पूछो ना कम से कम, है ना भाई साहब। क्योंकि आप लोग जैसे कि आपने उसमें का देखा तो आपने गुणा सोच लिया, मैंने वहां बोला कि भाई अनुपात वाला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पढ़ ले पूरा। तो क्वेश्चन जब पूरा पढ़ोगे तो आपको भाग का मतलब समझ में आएगा कि ये वो वाला भागना नहीं है, ये पार्ट वाला भागना है, यानी कि हिस्सा वाला है। ठीक है, हाँ, यही तो समझाने वाली बात है ना। क्या स्टूडेंट तो भाग गए सर, कहां से आएंगे फिर, ऐसा नहीं सोचना। क्वेश्चन को सोचिए कि 1/5 भाग यानी कि 1/5 पार्ट लड़कियां, 1/8 भाग लड़कों ने शिविर में भाग लिया, तो कॉलेज में कुल कितने ने भाग लिया? तो मैं कहता हूं 1/5 प्लस 1/8, तो इनको जोड़ोगे तो 8 एकम 8, 5 एकम 5, तो 8 और 5 13, बीच में प्लस है ना, और 8 पंजे 40, तो 13/40 ने भाग ले लिया। तो इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कितने लोगों ने नहीं लिया, तो 40 टोटल है, 13 ने लिया है, 40 में से 13 ने लिया है, तो 40 में से 27 लोगों ने नहीं लिया, ये नहीं लेने वाले हैं। तो यहां इस पार्ट को आप समझने की कोशिश करो कि आप इस टोटल में से जो लेने वाले हैं वो ऊपर आ गए, तो आपने आंसर भाग लेने वाला आ गया, और ये 40 का हिस्सा है। तो ओवरऑल 40, क्या पूरी कह सकता हूं कि लड़के और लड़कियों की टोटल क्वांटिटी मिलाकर 40 है इस शिविर में? नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 40 के मल्टीपल में होगी। 40 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, आगे 320 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं 40 नहीं कहूंगा, बिकॉज कि ये रेशो है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। हां, मैं इतना कह सकता हूं कि 40 के मल्टीपल में होंगी टोटल संख्या, भाग लेने वाले 13 के मल्टीपल में होंगे, भाग नहीं लेने वाले 27 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, चलो 80 कहां से आ गया पीयूष? तुम्हारी अपनी तुनतुनी बज रही है भाई। आइए अगला, 8 5/7 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करने किया जाए तो उसका अंश जो है वो 60 + x हो जाता है। तो क्यों ना हो, 8 7 56 और 5, 56 और 5 61/7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? केवल 1 हो जाएगी। इसी को ही मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब आपको लॉजिक पता है तभी तो आपको स्पष्ट आता है। क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स में प्रॉपरली लिखाया है कि हाउ टू कन्वर्ट ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हर चीज पता है आपको, है ना। चलिए, शिवालन हातारिये पूछ रहा है कि सर 27 कहां से आया? अरे भाई मेरे, क्या ही बताऊं तेरे को मैं। 40 अगर टोटल है, 13 ने भाग ले लिया, तो 40 में से 27 नहीं लेंगे ना यार। मतलब यार तुम कैसे गोबर गणेश आदमी हो यार। मतलब तुम बाजार में सामान लेने जाते होगे, क्या तुम्हें बेवकूफ बनाकर भेज देता है क्या कोई आदमी यार? 40 रुपए बाजार लेकर गए,
₹13 का खर्चा कर दिया तो घर पे आके कितने रुपए दिखाओगे? तो ये 27 ही तो बचेंगे। तो ये नहीं लगता है क्या? एक बच्चा कह रहा है, पूजा कह रही है सर फ्रैक्शन सीजीएल में नहीं आता है। पूजा, ये बहुत किसने बताया आपको? अगर आपके अंदर गलतफहमी है तो शायद आपको कुछ पता ही नहीं है मेरी बहन। हाँ, सच में नहीं पता है भाई। ठीक है, आप है ना, मतलब क्या ही बताऊं आपको मैं। ऐसा करो, आप 2017 का पेपर उठाकर देखो मेंस का, कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन फ्रैक्शन के थे। ट्रस्ट मी। और तभी विश्वास करिएगा मेरे पे जब आप देख लो। इतने आप जो अपने आप को सच्चा मानो। हाँ, 13 से 14 क्वेश्चन एग्जैक्टली जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, 13 से 14 क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर का पेपर 200 में से पूरा का पूरा जो मैंने ये पूरा पढ़ाया है, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, एपीजीपी, सबसे। नहीं आया हो तो मेरा नाम बदल देना आप। 13 से 14 क्वेश्चन देख लेना, जाके जाओ। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करो। चलिए, मतलब ऐसे बच्चे हैं, मैंने क्या किया, अभी सीपीओ का मेंस वाले पेपर है बच्चों का, तो उसमें मैथ नहीं आती है, तो मैंने कोई ट्रिक्स बाय साहिल सर चैनल पर डाल दिया कि ऑल द बेस्ट फॉर सीपीओ एस्पिरेंट्स एंड एमटीएस एस्पिरेंट्स। तो नीचे कमेंट कर रहा है, सीपीओ मेंस में तो मैथ नहीं आती है। अरे गधे, ऑल द बेस्ट डाल रहा हूं तो ये थोड़ी है कि इंग्लिश के लिए नहीं डाल सकता ऑल द बेस्ट। ऐसे ऐसे बेवकूफ बच्चे हैं, बताओ। और फिर ये देश का नाम रोशन करेंगे। 9 और 3 दूनी 6, 15/27। सॉरी, 9 और 6, 15/9, 27। तो n का मान क्या रखें? सॉल्व हो रहा है ना। 3 पंजे 15, 3 नाम 27, n की वैल्यू 4 रख दो, सेट है। अगला, लंगड़ा लंगड़ा भिन्न बोलते हैं इसको, करो। देखिए, जोड़ो फिर पलट दो। 4 एकम 4, 5/4, तो 4/5, 5 एकम 5, 9/5, तो ये पूरा नीचे आ रहा है 9/5। ऊपर क्या आ रहा है? 3/2, तो 3/2 इंटू 5/9, तो ये हो गया सर 5/6। करिए, जोड़ो और पलट दो। 4×3 = 12, 13/4, तो 4/13, 13 एकम 13, 17/13/17। ए बराबर 2 - 13/17, तो 17 दूनी 34, 34 में से 13 चले गए, 21/17। डी। a+1, तो a/a+1, 2a+1 ऊपर a+1 बराबर 2।
तो a प्लस 1 बराबर कितना होता है 4a प्लस का 2, 3a बराबर -1, a बराबर माइनस का 1/3। 7 दूनी 14 में से 1 गया तो 13/7, तो 7/13, 13 चौके 52 में से 7 चला गया तो 13 ऊपर आ जाएगा, और 52 में से 7 चला गया तो 50 में से 5 चला गया 45। 4 एकम 4, 5/4, 4/5, 5 तिया 15, 4 19/5, 5/19, 19 दूनी 38 और 5 43, 19/43। डी ऑप्शन। 4 दूनी 8, 9/4, 4/9, 9 तिया 27 और 4 31, 9/31, 31 और 9 40, 31 इंटू 5/40, और 4 में से घटाना है तो 160 माइनस 155/40, तो 5/40 1/8। कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा हूं इतनी तेज करने के लिए? जोड़ो फिर पलट दो, जोड़ो फिर पलट दो, जोड़ो फिर पलट दो। दोबारा बोलो, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप गोली गेट कर सकते हैं अगर आपने ट्राई भी किया है तो। आप ये मत सोचिए कि फास्ट है, आपको भी ऐसे ही करना है, पेपर में करना पड़ेगा। और कैसे आता है? बस जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ। आप ऐसे भटक नहीं सकते इन क्वेश्चनों में, वरना आप गलती कर दोगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, फिर आप कहोगे टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं करके, टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट 3 एकम 3, देखो ऐसे ऐसे जोड़ रहा हूं, देखो 3 एकम 3 2, 5/3 पलट दो 3/5, 5 एकम 5 और 3 8/5, 5/8, 8 एकम 8, ठीक है, 5 13, 13/8, ठीक है, 8/13, तो 13 1 और 13 और 8 21/13। जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, यही कर रहा हूं, आप भी करिए। आंसर आ गया ये, जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, बस। अब आपको पता है ये 3 वाले का है, क्या होता है समझाया था आपको मैंने, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, माइनस वाला था वो शायद, हाँ माइनस वाला था, कोई बात नहीं, हमें तो पता है। तो जोड़ो पलट दो, 3/2 2/3, 5/3 3/5, 8/5 5/8। कितना टाइम लग रहा है मेरे को बताओ, क्या फॉर्मूला याद करना और क्या करना? 13/8, लेकिन अभी 4a निकालना है तो 13/2, a बराबर 13/8 है तो 4a निकालना है 13/2। जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, 4 एकम 4 और 5/4, तो 4/5 पलट दिया ना, 5 दिया 15 और 4 19/5, तो 5/19 जोड़ा और पलट दिया, 19 दूनी 38 और 5 43, 19/43, तो 19/43 यहां पर और 19/43 यहां पर, 0 नील बटे सन्नाटा। अगला जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो। तो जोड़ो पलटने से पहले एक जुगाड़ बताता हूं जोरदार, सीखोगे मेरे साथ? हाँ, आपकी हम जैसे ही ये वेरिएबल वाला आ जाए ना, जैसे ए नहीं पता आपको, तो मैं एक बहुत तगड़ा जुगाड़ बताता हूं कि ये 1 अपॉन है ना, तो मैं इसको अगर 1 अपॉन एक्स मान लू, तो क्या एक्स की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं ये 8/5 हो जाएगी? हाँ या ना में बोलो। अरे यार सर क्या गजब की कंसेप्ट सिखा रहे हो। 5 एकम 5 और 3/5, किसी को कोई दिक्कत है ना? अब मैं ये कहता हूं कि ये नीचे वाला पूरा कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब 5/3 को फिर से कर लो, 5/3, तो 1 प्लस 1/3, ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो टेंशन ही नहीं। ओ सॉरी 2/3, तो 3/2, 1 प्लस 1/2, ये आ रहा है भाई, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, तो 5 दूनी 10, यही गणित है भाई, बाकी तो इसके अलावा सारी विज्ञान ही विज्ञान है। ये मैंने वही कंसेप्ट किया है, वो पलटने वाला आपको याद होगा अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो, कि यार आप बस इम्प्रॉपर को प्रॉपर बदलते जाओ, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बदलते जाओ। कितनी बार करना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार करना है ये काम। स्टैंड नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताया जाएगा आपको। अब पूरा डिटेल में समझिएगा, ठीक है? ये 1/x है,
तो इस x को मैं क्या 8/5 लिख सकता हूं? हाँ, तो 8/5 अगर लिखता हूं तो इसको 1 प्लस 3/5 लिख सकता हूं। आफ्टर कंपैरिजन कौन सी वाली हिस्से को? नीचे वाले को। तो 1 प्लस 1 अपॉन इतना बड़ी, तो पहला कंपैरिजन है ये केवल हमारा, जिसमें हम ये कहा कि 1 से 1 चला गया। तो ये 1 अपॉन ये वाला हिस्सा जिसको मैं फिर से x मान लूं तो क्या ये 5/3 के बराबर हो जाएगा? ये वाला हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा फिर से 5/3 के बराबर है और फिर से इसको 1 प्लस 2/3 लिख रहा हूं, तो 1 से 1 कट गया, फिर से 1 अपॉन x, तो ये x वाला हिस्सा किसके बराबर? 3/2 के बराबर। तो 1 प्लस 1/a बराबर 3/2, तो 1 प्लस 1/a बराबर 1 प्लस 1/2, a बराबर 2 आ गया। क्या बात आपको अब भी समझ में नहीं आई क्या? भाई ऐसी चीजें सिखा रहा हूं आपको, खुद प्रैक्टिकली खुद करनी पड़ेंगी 1-2 बार। तो अब ये तो नहीं है कि आप, भाई ये सबसे बड़ी चीज है कि दिमाग में आ गया आपके। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि सर मेरे दिमाग में अब सेट होने लग रहा है। हाँ, थोड़ा धीरे लग रहा है, तेज लग रहा है, वो बात अलग है, वो लेकिन सेट होने लग रहा है ना, वो जरूरी है। देखिए 5a प्लस 1 अपॉन b प्लस c प्लस 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो a बराबर तो 3 आ गया, ये आ गया। फिर 5/2 के बराबर कर दो इसको, वही चीज सिखा रहा हूं जो अभी की थी मैंने। हाँ हाँ, अब थोड़ा जल्दी किया करो, अब हर बार थोड़ी करोगे इतना आराम आराम से। हाँ, तो b बराबर 2 आया और c बराबर 1 आ गया, तो a बराबर कितना होगा? 3 होगा, c बराबर 1 रखने पर 2 आ जाएगा, b बराबर 3 दूनी 6, -1 आंसर आ रहा है। मजा आ गया क्या? वही काम किया है, दोबारा से देख लो। a बराबर 3 इसको सॉल्व करने पर, फिर 1 अपॉन वाली बात है तो नीचे वाला हिस्सा 5/2 उल्टा हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व किया तो c प्लस 1 को डायरेक्टली इसके बराबर कर दो और b बराबर 2 है। ये आप लोग अभी करके बताएं। आइए देखिए, मैं ये कह सकता हूं क्या? 30 दूनी 60 और 60 है तो 37/30, 7/30, तो a की वैल्यू निकल कर आ गई 2। सबसे पहला काम a बराबर 2 आ गया। अब जल्दी करने का तरीका ही बता रहा हूं आपको मैं। 30/7 कर लो, उल्टा पलट दो इसको। जैसे 30/7 करोगे तो 7 चौके 28, 2/7, तो b बराबर 4 आ गया। फिर 7/2 करोगे, ये बराबर है c प्लस 1/2 के, तो 2 तिया 6, तो c की वैल्यू आ गई 3, तो a इंटू बी 8 और 3 11, बी ऑप्शन। मजा आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? आता है और आएगा, है? इसी चीज को कहते हैं ना क्वालिटी। सात बटे 11 को दशमलव में बदलो, 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये कितना बन गया? 63/99। अब 63/99 आप जानते हैं ये कितना होता है? 0.63 के ऊपर बार होता है।
पॉइंट हटाया, 11 से काटा 11 बार, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, इसको 5 से गुणा कर दो, तो ये कितना निकल कर आ गया 55/90। अब यहां बुद्धि लगाओ कि 55/90 कैसे बन सकता है, यानी कि किसी एक के ऊपर बार आएगा। चलो नहीं भी लगा रहे हो बुद्धि तो कोई बात नहीं, 11/18 ही आंसर है। वैसे इसको बार में भी बदल सकता था, मैं नहीं बदला, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसको बार में बदल के बताओ तो कैसे बदलोगे? बोलो बोलो, सोचने वाला जवाब है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा यार, सही बता रहा हूँ बात। क्या घटाएं? पचपन बटे 90 को क्या लिख सकते हैं यार? किसका बार हो जाएगा ये? घटे तभी तो बात है। ये हो जाएगा 0.6 तो आएगा ही, और 1 का बार। क्यों? क्योंकि तभी इसको आप लिख पाओगे। 0.6 को छोड़ो, 61 में से 6 घटाया 55, और इसका तो छतरी का तो 9, और बिना छतरी का 0। अरे हाँ, ओहो ओहो, 0.55 में 5 में बार हो जाएगा। वाह संदीप, मतलब गणित तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम तो ऐसे ही कर दो उसकी है भाई। गणित तुमसे कह दिया कि तुम संभाल लो गणित को। ये होता है, घट के निकल के आती है, क्योंकि 90 है, 99 है तो कोई इशू नहीं है, 99 होता है तो चलो पूरे पे बार आ गया, लेकिन 0 वाला कंसेप्ट आए तो घटकर आएगा। तो ऐसी संख्या लेनी है बढ़ाकर जिसे घटाने पर 55 बन जाए। हाँ, तो ये बात है। और अब जैसे घटेगा क्या, वो 5, तो इसमें कितना जोड़ना है आपको, ये सोचना है कि किस में से क्या घटाएं। जैसे 61 में से अब 6 घटेगा तब 55 बनेगा। एक पूर्णांक है, 3 के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3/9। तो एक सही 1/3, 3 एकम 3, 4/3 ए। 2.56 को सही व्यंजक क्या है इसका, 256/99 बी। 0.0234 की सही अभिव्यक्ति क्या है? हाँ, 0.0234, तो मैंने लिखा 234, 0 मैंने घटाया भी है क्योंकि घटाना है, नियम है। 3 9 आ जाएंगे और एक 0 का भी 0 आएगा नीचे, तो 234 बटे फलाना बचेगा। तेरह एकम 13 बचे 10। 18 से काटूंगा 13 बार, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90 ए। विनोद आ गया भाई। सर अब आप पर क्लास क्यों नहीं लेते हो? भाई छोड़ दिया ना, इसलिए नहीं लेते हैं, बस छोड़ दिया इसलिए नहीं लेते हैं। ये कौन सा लॉजिक बता, क्या ही बोले यार। तुम ये बताओ उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते, एलकेजी यूकेजी वाले में अभी? देखिए 654 9900 बट 6 घटेगा, तो 6 घटेगा तो 648 और 9900, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3300। फिर
3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 1100। ये आ रहा है क्या आपका? ऑप्शन में है। चार से काटें, 4 से काटा 18 बार, 4 से काटा 11 इंटू 25, 275। डी ऑप्शन। पॉइंट 126, तो 12636 में से 126 माइनस होगा, क्योंकि ये पूरे पे जायदाद नहीं थी ना, 99000। सॉल्व करना है, बस कर लेना है ना। 6 में से 6 गया तो 0, और 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, 12, 510 और 99,000। 7 और 2 9, 9 से चला जाएगा, 9 से चला गया 1100 बार, 9 एकम 9, बचे 3, 9 तिया 27, 8 9 नाम 81, 139/1100। ठीक, अगला 236 है, उसमें से 2 घटेगा, जिनके ऊपर बार है उनका 99, जिनके ऊपर नहीं है उनका 00। तो ये हो गया सर 234/9900। ठीक है, है ना भाई? अरे गौरव, सारे हो जाएंगे भाई, क्या टेंशन है तेरे यार? टेंशन क्यों ले रहा है भाई इतनी तू? मैं सब करवा दूंगा ना, मेरे मेरे ऊपर छोड़ दे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तेरा, है ना? भाई सही है, आ रहा है। कट रहा है क्या? हाँ, 9 से जा रहा है ना। 9 दूनी 18, और 9 छिकी 54, 26/1100, 13/550। ए कैसे करोगे? नॉर्मल तरीका, 6 7 6 7 6 7 6 7, 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसी प्रकार 2.47 47 47 47 47। ठीक है, पॉइंट 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6। पहले जोड़ लेता हूं, फिर बाकी बात देखूंगा। 13 और 7 20, 2, 8 और 4 12 और 6 18, 8 और 7 15 और 6 21, 8 और 4 12 और 6 18, 14 और 15 और 6 21, 8 और 4 12 और 6 18, 7 और 7 14 और 7 21 18, 21 18, एक हासिल। या 2 हासिल, 2। तो ये आया 6.81 के ऊपर बार। अब इसमें से आपको 0.6 और घटा देना है, 6 6 6 6 6, घटा दो, इसमें से घटा दो। 11 में से 6 गया तो 5, 15 5 15 5 1 5 1, 6.15 के ऊपर बार। अब 6.15 के ऊपर बार है, कर लो सॉल्व।
कितना आ रहा है भाई? 6 15/99। सर 5.15 के ऊपर बार है। अरे 6 आएगा ना, 5 क्यों आएगा? सात हजार, 14 और 6। हाँ ठीक है ना, दो ही तो हासिल आएगी। अरे ये एक है, ये है। हाँ एक आएगा हाँ से। 5.81, 5.15। आ गया? कितना आ रहा है आंसर? यही आएगा फिर इकलौता आंसर, और कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एपीजीपीआर सीरीज होगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट यार, अभी तो कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 5 7 बच रहे हैं बस। फिर एपीजीपी लिख तो देंगे ही हम, हमारा मुहूर्त तो पूरा कर ही देंगे हम। बस 7/999 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया। और नहीं भी बदलते हो कोई बात नहीं, पहले साइड में सॉल्व कर लो चुपचाप। 33/99 और 1/3, तो 7 सही, 1/3, 21, 22/3, तो 3/22। 11/77, 11 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 77/999 मल्टीप्लाई, है ना, और 7 सही, 1/3, 22/3 मल्टीप्लाई 3/22। 11 दूनी 22, 11 7 77, 3 से काटा मैंने, 3 3 9, तो 7/666। 3 और 3, 3 और 1 4 में से 2 गया तो 2, और बाकी 0.36। देखते हैं क्या हिसाब बन रहा है। ये ऐसे में क्या होता है, इनको नॉर्मल जोड़ लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस एक बार पैटर्न को फॉलो करवा लो। पहले जोड़ने वालों को जोड़ लेता हूँ, फिर घटा दूंगा, ठीक है ना बस। तो 6 और 3 9, 3 और 3 6, 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 और 0.05 आप घटा लोगे तो ये बन जाएगा अपने पास 2.64 बन जाएगा आराम से। 1.2, तो 2 के ऊपर बार है तो 2/9, और मल्टीप्लाई 03/99, तो 9 एकम 9 और 2 11/9, और 3/99। 1/27। ले भाई, अब 1/27 कहां से बनाएगा, अब तू बता। बोले सर टिपिकल हो गया। मैंने कहा टिपिकल तो हो ही गया भाई। यहीं कहीं से बनेगा। अब मैं तरीका बताऊं सॉलिड वाला, अगर आप सुनना चाहते हो तो आप 27 का टेबल बोल लो बस, और क्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं 27 की 81, और 27 चौके कितना हो जाएगा, 108। तो 3 बार जान, 3 बार वाला आएगा। अभी देखो तो सही, 19 बच रहा है 190 के आसपास। 27, 27, है ना, 3 वाला ऑप्शन है, यानी कि ये भी उत्तर ना है, ये भी उत्तर नहीं है, उत्तर इन दोनों में से है। समझ रहे हो? 19 बच रहा है, 190 बना दिया मैंने जानबूझकर। अब मैं देखता हूं, 9 तो नहीं, 8 ले लो। 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, ये भी नहीं बैठेगा। 27 अट्ठे तो नहीं बैठेगा, 27 सत्ते हो सकता है, तो 140 और 49, 189। हाँ 37, 37 वाला। तो आपका आंसर कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है,
अभी देखिए 4 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1, और ये हो जाएगा 8 में से 3, 1.3 के ऊपर बार, ये 3 3 3 3 बचेंगे, माइनस ये हो गया 1, तो 0.3 के ऊपर बार या 0.29 के ऊपर बार रह जाएगा डी। अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि यही 3 को अप्रोच कर रहा है ना, इसीलिए 0.12 के ऊपर बार है, तो ये हो गया 12/99, तो 3 चौके 12 और 33 या 99। सर 71 दोबारा, 71 दोबारा ऐसे ना कि जब डिवाइड करा तो 0.37 ही तो आ रहा है, देखो ना आप डिवाइड करके, और मैंने तो नेचुरल डिवाइड किया, मतलब ऐसा नहीं किया। 1/27 से ही पता लग रहा है कि यार ये 37037 आ रहा है, तो अपने आप ही आ गया ना आंसर। आप डिवाइड नहीं करना जान रहे हो क्या? नॉर्मल डिवाइड करके चेक कर सकते हो डियर, तो आपसे नहीं खत्म हो गए सारे। हाँ ठीक है, पॉइंट तो ये हो जाएगा 1/999 बी। और अंतिम प्रश्न 0.7, मतलब 7 के ऊपर बार है तो 7/9। कैसा लगा पूरा का पूरा सेशन? कैसा लगा भाई, मजा आ गया क्या? अच्छा लगा? हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, एपीजीपी। कमिटमेंट इज ऑलवेज कमिटमेंट, है ना? तो ये कहां से सीखने को मिलता है आपको? एपी, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी श्रेणी जो समांतर हो। समांतर का मतलब उनमें कभी भी जो अंतर है वह चेंज ना हो, समान रहे, समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं हम। नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है कि समान अंतर, समान अंतर, कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि समांतर श्रेणी में कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं। उन पर ध्यान दें। ए आपका क्या कहलाएगा? पहला डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट टर्म, पहला पद, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर इसको हम बोलते हैं, सभी का अंतर समान है। अच्छा, ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एल हो गया क्या? लास्ट टर्म, अंतिम पद, पदों की संख्या। टी एन का मतलब एनवा पद, एनथ टर्म। एस एन का मतलब एन पदों का योग, सम ऑफ एनथ टर्म। नोट कर लो सारी चीजें। नोट करो, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसपे हम बात करेंगे, चर्चा कर रहे हैं।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां पे प्रथम पद ये होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रोग्रेशन जो स्टार्ट होता है नंबर ऑफ टर्म्स ए से और फिर उसके कॉमन डिफरेंस बढ़ते जाते हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहां एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो सीरीज को आगे भी ले जा सकता है, पीछे भी ले जा सकता है। भाई आप एक सीरीज को अब बढ़ते हुए क्रम में ही क्यों देख रहे हो, आप उसको घटते हुए क्रम में भी तो देख सकते हो। तो वो एपी कहलाती है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कभी भी अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है किसी श्रेणी का, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि ये एपी है भी या नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, वही आपका क्या होगा? सार्वंतर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने कोई एक सीरीज लिखी है आपके लिए, आप पहचानिएगा। ठीक है, 6, 9, 12, 15 ऐसे मैंने एक सीरीज आपके सामने लिख दी। तो आप मुझे खुद बताइए इसका पहला पद क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, और इसका तीसरा पद क्या है। आप मुझे बताओ तो सही, जो मैं आपको लिखाया है अभी। तो आप ये बोलेंगे सर पहला पद तो 6 आ रहा है और कॉमन डिफरेंस हो रहा है 9 में से 6 गया, तो और चेक भी करना पड़ेगा कि क्या ये एपी है। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 3 और 9 12, हाँ ये एपी है, ये एपी सीरीज है। तीसरा पद क्या है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद 12 है। तो दे रखा है, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, अगर मान लो कोई सीरीज ऐसे दे दी मैंने, -2, -5, -8, -11, तो यहां आपका पहला पद क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये भी तो एपी है। अब यहां आप नोटिस कर रहे हो कि आपका पहला पद क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, बताओ। तो पहला पद आपका -2 है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -5 प्लस का 2 माइनस का 3 होगा। अब नेगेटिव आ गया क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, घटती हुई सीरीज जा रही है। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहां तक हमने एपी का बस छोटा मोटा पढ़ा है। कल एपीजीपी और एचपी भी पढ़ेंगे। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है डियर? मजा आ रहा है ना? हर चीज क्लियर होगी। कई बच्चे जो नए आते हैं क्लास में वो बेमतलब के कमेंट करते हैं और इसी वजह से उनकी मैथ भी नहीं सुधर पाती है। आप पढ़ाई पर ध्यान दो डियर। मैं बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाने वाला टीचर हूं। अगर आपने मेरे नोट्स को प्रॉपर बनाया, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना, तो शायद आपकी मैथ इस बार सुधर जाएगी और 100% सुधर जाएगी। बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल ये सोचे कि मैं तो गुड़ गोबर बन के बैठूंगा और सब समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। फिर वही वाली बात रह जाएगी, यार हमने कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया। तो आप लोगों के लिए एफर्ट तो मैं लगा रहा हूं, और जिन बच्चों को इस एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, मिलने लग चुका है नए बच्चों को, क्योंकि इतना सिस्टमैटिक, इतना अच्छे तरीके से अभी तक आपने लाइफ में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा ही नहीं होगा। रियल बात है ये। बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं यार, मतलब करीबन हमसे 100 से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख लिए हमने। अभी अच्छा लगेगा, धीरे धीरे नोट्स को रिवाइज करते रहना, मैं लगातार टेस्ट भी लेता रहूंगा, तो ये अभी चलता रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत बहुत रास्ता तय करना बाकी है। ठीक है, हाँ अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अभी। एमटीएस का पेपर का एनालिसिस भी हम करेंगे आज।
और देखते हैं सीटीएम भी अभी 11 बजे ना, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, पीडीएफ में डाल दूंगा इसके, ओके। और A4 साइज में शाम तक डाल दूंगा, है ना, करेक्शन करवा के, जो 2-4 क्वेश्चनों में करेक्शन है वो। ओके, बाय बाय।